मैम क्या आप हमेशा ऐसे ही दिखते हो जैसे वैसे ही हो क्या? ये जो हैप्पी, चेयरफुल, बबली, चर्पी दिखते हो, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हो? क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता? क्या कभी आपको रोना नहीं आता? क्या कभी आपके डिप्स नहीं आते, इमोशनल टर्मोइल्स नहीं आते? या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है? या क्या आप अपने कोप भवन में नहीं बैठ जाते? या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं दुनिया से दूर हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ, किसी से बात ना करूँ? या आप हमेशा ऐसे रहते हो? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है, और आज की वीडियो में मैं आंसर ये दूंगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जब मेरे डिप्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, हाँ मैं आप जैसी हूँ, जैसे आप हैं ना बिल्कुल वैसे ही हूँ। मेरे भी इमोशंस ऊपर और नीचे जाते हैं, मेरी भी एनर्जी अप एंड डाउन डिप करती है। किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हाई होती है एनर्जी लेवल, किसी दिन एनर्जी नीचे आ जाती है। किसी दिन लगता है कि आज परेशान है मन, किसी दिन लगता है आज मन बहुत ही खुश है। तो जब जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि एनर्जी डाउन है, देयर इज़ लो इन माई एनर्जी, चाहे वो मेरे दिल का प्रोग्राम रीप्रोग्राम करना हो मुझे या मेरे हेड को रीप्रोग्राम करना हो, तो मैं ऐसे क्या स्टेप्स करती हूँ जिससे मैं वापस से अपने प्रॉपर नॉर्मल हैप्पी एनर्जी जोन में आ पाऊँ और मैं वापस से एक हैप्पी गो गेट अ काइंड ऑफ अ गर्ल वापस से हो पाऊँ। तो उसके लिए आज की वीडियो आप सबके लिए। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल 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 अबंडेंट फैमिली। तो आज की वीडियो शुरू की जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ या जब भी मुझे लगता है मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बिस्तर में से बाहर निकालती हूँ, धक्का मारती हूँ स्पेशली बिकॉज मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे गार्डन में जाके बैठना है, सूर्य की रोशनी लेनी है। तो सबसे पहले मेरा मन नहीं भी होगा, मेरा मन कर रहा होगा मैं सोती रहूँ, नहीं उठूँ, तो भी मैं अपने आप को बोलती हूँ नीति खड़ी हो जा, और फिर मैं गिनती हूँ 5 4 3 2 1 गेट अप, और फिर मैं अपने आप को पुश करती हूँ और बाहर जाके गार्डन में बैठती हूँ। चाहे वहाँ जाके कुर्सी लगा के आराम से सिर्फ बैठती हूँ, मन कितना भी अपसेट क्यों ना हो, और मैं कोशिश करती हूँ मैं सन की रेज़ अपने ऊपर पड़ने दूँ। वो 10 मिनट जो मैं वहाँ बिताती हूँ वो मैजिकल होते हैं। वहाँ बिस्तर से उठ के गार्डन तक पहुँचना एक एफ़र्ट है 2 मिनट का, 3 मिनट का, बट उसके बाद जो इम्पैक्ट आता है, पहली तो भरपाई वहीं से शुरू हो जाती है। बिकॉज आई फील कि सन इज़ गिविंग एनर्जाइजिंग माई ऑरा, और सन मुझे बहुत सी एनर्जीज़ दे रहा है। और जब मैं सूर्य की वो रोशनी, स्पेशली जो सुबह के टाइम की रोशनी दिखती है मुझे रेज़ जो नज़र आती हैं, मैं उनको थोड़ी देर देखती हूँ, फिर आंख बंद करती हूँ और उनको एब्जॉर्ब करती हूँ। वो मैजिकली मेरे लिए वर्क करती हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 3 लोगों के लिए मैं एक अच्छा सा मैसेज लिखूँ। मैं पेपर की स्लिप्स उठाती हूँ या मैं मोबाइल उठाती हूँ, और मैं उस पे 3 स्लिप्स पे जहाँ मैं लिखती हूँ उसके लिए लिखती हूँ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाते हो, आप मेरा ध्यान रखते हो। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अपनी मेड के लिए लिखा, तो मैं उसका नाम लिख के बोलूँगी आप मेरे लिए खाना इतना अच्छा बनाते हो, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, आप, मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ आप मेरी स्पेशल वाली सेवा करते हो। मैं हमेशा नहीं कह पाती हूँ लेकिन आज ही स्पेशल नोट से आपको कहना चाह रही हूँ। या तो मैं लिख के करती हूँ या मैं वॉइस नोट भेजती हूँ। 99.9% मैं लिख के करती हूँ, चाहे वो सड़क पे जाने वाला सफाई वाला कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल का गार्ड हो, ऐसा रैंडमली जिसको मैंने जनरली कभी कुछ कहा ना हो या जिनसे मेरा वास्ता कभी ऐसे पढ़ने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं हो, उनके लिए मैं एक नोट डालती हूँ। और मुझे ऐसा इतना अच्छा अंदर से फील होता है जब मैं उनको देती हूँ, उनका रिप्लाई में अगर मैसेज आए या उनके चेहरे पे स्माइल दिखे या मुझे लगता है कि मैंने उन्हें एक हैप्पीनेस थोड़ी सी भी दे दी, उससे आई थिंक वो रेप्लिका और इफ़ेक्ट आता है कि मुझे खुद से हैप्पीनेस मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई डू इज़, मेरे बचपन के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो मैं ऐसे वाले कोई भी बचपन के प्यार करने वाले सॉन्ग्स जिनको मुझे बहुत पसंद है वो चला लेती हूँ, और वो चलाने के बाद थोड़ी देर तक तो मेरा सर हिलता है, फिर उसके बाद मेरे पैर, हाथों की थाप पड़ने लगती है, उसके बाद मेरे पैर साथ साथ चलने लगते हैं, और मैं थोड़े टाइम बाद उठ के अपने आप को इंजॉय करती हूँ और हाथ इधर हाथ उधर और थोड़ा सा मस्ती के माहौल में आ जाती हूँ, और मुझे लगता है मेरी एनर्जी चेंज होने लगी। क्यों होता क्या है, जब भी हम
कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक सुनना हो, कुछ भी, तो उससे क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना एनर्जी के जहाँ जहाँ भी, वो ब्लॉकेजेस निकलने लगते हैं। और साइंटिफिकली इससे आप पेप अप फील करते हो और आप उस टाइम में स्माइल देते हो, हंसते हो, आप अपने साथ होते हो और अपने बचपन के साथ होते हो। तो वो और आपका बचपन का टाइम और आपके बचपन के फेवरेट सॉन्ग्स, वो आपको जोड़ के वापस उस एनर्जी में लाने लगते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ उस दिन थोड़ा पानी ज़्यादा पीऊँ, एटलीस्ट 2 से 3 बोतल तो पीऊँ ही पीऊँ। 1 लीटर की, 2 लीटर्स की मैं अपने सामने भर के रखती हूँ कि ये मुझे पीनी है, आज तो पीनी ही पीनी है, चाहे मन ख़राब है या नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों से ज़िद में ज़बरदस्ती काम कराते हैं, ऐसे कई बार मुझे अपने आप से उस टाइम पे स्पेशली काम करवाना पड़ता है, वो अपने आप को फ़ोर्स करना पड़ता है। तो वो मैं पानी उस दिन के लिए एटलीस्ट ज़्यादा पी लेती हूँ। जितनी बार भी हो सके मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। वो कहते हैं लड़का लड़की कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए उसकी माँ या उसके बाप, उसके पेरेंट्स उसकी सबसे बड़ी दुनिया होते हैं। तो माई डैड इज़ नो मोर, ही इज़ अप देयर, बट ही इज़ ऑलवेज़ इन माई हार्ट। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने फादर से थॉट्स में बात करूँ, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करूँ, और मुझे फिर वहाँ से सलाह भी मिलती है। सलाह में ऑब्वियसली इट्स माय ओन सबकॉन्शियस माइंड विच टॉक्स टू मी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ से सजेशंस मिल रहे हैं, या अपनी कहते हैं ना पेंट अप इमोशंस को कहीं तो निकालना है आपने, और एल्स आई पिक अप द फ़ोन एंड कॉल अप माई मदर। और कोशिश करती हूँ उनसे, मैं कभी किसी के लिए ये नहीं कहती कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि माँ मुझे ऐसे ऐसे लग रहा था, मैं चाहती हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया है, क्या ये ठीक है, या आप मेरी जगह होती तो आप प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं और बेटर फील करूँ। और यकीन मानो हर बार आपकी माँ का जो सजेशन आता है वो कहते हैं ना 16 आने सच होता है और आपको सही डायरेक्शन में देता है। 99.9% माएँ गलत नहीं होती हैं। माएँ हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में बात करती हैं, राइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई डू। इसके अलावा द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं 2 मिनट के लिए अपने या तो थॉट्स में अपने डैड को हग करती हूँ, और एंड आई फील अ लिटिल इमोशनल एट दैट टाइम। और एल्स इफ़ माई चाइल्ड इज़ अराउंड मी और एनी वन विच इज़ अराउंड मी, तो मुझे लगता है मुझे एक वो फीलिंग ये कह के कि आई लव माई सेल्फ, और एल्स आई गो एंड वॉक अप टू द मिरर एंड आई टॉक टू मी एंड आई से दैट यू आर सच अडोरेबल पर्सन। इसमें क्या बात है, अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ ही अच्छा होगा। और मैं फिर अपने खुद के गाल खींचती हूँ, खुद को ही पुच्चो पुच्चो करती हूँ और शीशे पे 5-6 पुच्चियाँ अपने आप को दे देती हूँ। तो मुझे हैप्पीनेस की एक अलग सी एक अंदरूनी खुशी मिलती है। सेकेंड लास्ट, आई नॉट से लास्ट बट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट, सोने से पहले मैं एक छोटा सा कोई भी चैंट चला के, 99.9% मैं ग्रीन तारा मंत्र मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो लगाती हूँ, या मैं रामादासा लगाती हूँ। वो लगा के और मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ उसको सुनती हूँ और उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती हूँ। उससे मुझे बहुत अंदर तक की शांति मिलती है और पीसफुल नींद आती है। और लास्ट में एफर्मेशन ज़रूर 1 या 2 लाइंस लिखती हूँ और कुछ रीड करके बंद करके अपनी ग्रैटिट्यूड बुक को रख के सो जाती हूँ। और उस एक पर्टिकुलर डे में बिफोर आई बिगिन दी जर्नी ऑफ माई मेडिटेशन से पहले और ग्रैटिट्यूड से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ। मैं पेपर डायरी में, जो मेरी अपनी डायरी है, उसमें मैं ये लिखती हूँ, इस मंथ में मुझे ये 3 गोल्स अचीव करने हैं, या इस मंथ में मुझे ये 1 गोल अचीव करना है। मैं उसमें ये लिखती हूँ, आई एम सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, वो वर्ड लाइन लिख के 3 बार फिर मैं लिखती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, और उसको बोलती हूँ, पढ़ती हूँ। फिर मैं प्रेयर सुनती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, बुक बंद करती हूँ और मैं आराम से सो जाती हूँ। यकीन मानो ये चीज़ें मेरी लाइफ में मैजिकली काम करती हैं। ये तो नहीं मैं कहूँगी कि ऐसे किया और ऐसे ठीक हो गए, लेकिन बाय द टाइम मेरे दिन की एंड होता है फर्स्ट, आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 80% आई एम आई एम रिकवर्ड, आई एम इन अलाइनमेंट। मैं अपनी रीप्रोग्राम्ड माइंड में और रीप्रोग्राम्ड हेड और हार्ट से काम करने लगती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, छोड़ और अपनी जर्नी में आगे बढ़। फिर प्रेजेंट और क्या करना है उस टास्क पे ध्यान देते हुए आगे का काम बढ़ाती हूँ। और फिर जब माइंड प्ले गेम करने लगता है वापस उसको वहाँ ले जाने के लिए, जेन्युइनली सेइंग आई से शट अप नीति, जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट, थिंक इन योर प्रेजेंट
एंड थिंक ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन फ्यूचर। ये हैं तरीके जो मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ जब भी मुझे अपने हेड और हार्ट को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। आई होप इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपसे रेजोनेट करे, आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आपको लगता है इनमें से कोई भी टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस आप अपनी लाइफ में यूज़ करें या आपके लव्ड वन से शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में किसी की भी ज़िंदगी में मैं 1% भी चेंज ला पाऊँ या थोड़ा सा भी अपने आप को बेटर बनाने में हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई एम हम्बली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट यू बीन गिविंग मी। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, मैं जेन्युइनली, मेरे पास शब्द कहते हैं ना कम पड़ते हैं। शुक्रिया तहे दिल से, आभार।